हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव और आप देख रहे हैं कैंडल्स टू ट्रेड। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, क्या इसका यूज़ है और कहाँ इसे प्लेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस मतलब मैक्सिमम लॉस जो आप बेयर कर सके किसी भी ट्रेड में, जितना भी लॉस आप ले सके किसी भी एक ट्रेड में, वो होता है स्टॉप लॉस। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये चार्ट के ऊपर ही मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मान लो कि ये प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, प्राइस मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है और ऐसे मूव करने लगा ये प्राइस। तो आपने कुछ नोटिस किया कि जब भी ये प्राइस ये जोन में आ रहा है, ये बाइंग जोन में आता है, ये वाले, ये बाउंस बैक करता है। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने नोटिस किया इधर कि जब ये फर्स्ट टाइम आया इधर, इसने बाउंस बैक किया। जब ये सेकेंड टाइम नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके यहाँ पे बाउंस बैक किया। यहाँ पे ये थर्ड टाइम आया है और यहाँ पे इसने थर्ड टाइम सपोर्ट लिया है। तो आप वापस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये प्राइस वापस बाउंस बैक करेगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन ले लेते हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस ऊपर चले जाएगा, ठीक है। बट व्हाट इफ़ ये प्राइस ऊपर नहीं जाता और नीचे चला आता है ऐसे, तो आप क्या करोगे? आप अपना लॉस किधर बुक करोगे? तो यहाँ पे आता है स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? तो आप इसके ये सपोर्ट के नेक्स्ट सपोर्ट देखोगे। तो नेक्स्ट सपोर्ट ये आपको दिखेगा कि लास्ट टाइम प्राइस जब इधर आया था, लास्ट टाइम प्राइस जब नीचे आया था, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे आपने एक लाइन बना दी, तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा। तो जब भी प्राइस नीचे आता है, ठीक है, और ये लाइन क्रॉस करता है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे। और ये इतना डिफरेंस आपका मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी है लॉस का। ये मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि मान लो कि प्राइस नीचे आता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रिस्पेक्ट करके ऊपर चले आता है, तो आप प्रॉफिटेबल हो। बट व्हाट इफ़ प्राइस ये स्टॉप लॉस ब्रेक करके नीचे आता है, तो क्या? तो ये स्टॉप लॉस का लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट होगा और ये वापस जब प्राइस ऊपर जाएगा, ये वही लेवल हिट करके नीचे आएगा, तो ये लेवल पार नहीं कर पाएगा। तो स्टॉप लॉस इसीलिए रखते हैं कि आप जल्द से जल्द एक लूजिंग ट्रेड से निकल पाए। तो ये हो गया, आप बाइंग साइड स्टॉप लॉस लगा रहे हो नीचे की तरफ। बट व्हाट इफ़ आप सेलिंग साइड ट्रेड ले रहे हो, तो सेम सिनेरियो ऊपर। आपने जब कुछ नोटिस किया इधर, तो इधर एक सप्लाई जोन है। मैं आप ड्रॉ करके रेक्टेंगल एक जोन ड्रॉ करके बताऊँ तो ये एक सप्लाई जोन है। तो आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया कि जब भी प्राइस इधर आता है तब ये नीचे की तरफ चले जाता है, सेलर्स आते हैं, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे सेकेंड टाइम यहाँ पे जब आया तो ये नीचे चला गया, थर्ड टाइम जब ये आया ये नीचे चला गया, जब ये फोर्थ टाइम यहाँ पे हिट करने को आया तभी भी आप सेम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये यहाँ पे हिट करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पोजीशन ले लेते हो, शॉर्ट सेल कर देते हो स्टॉक को और एक ट्रेड ले लेते हो कि जब ये स्टॉक नीचे जाएगा, जब ये प्राइस नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। बट व्हाट इफ़ ये प्राइस ऊपर जाती है, तो आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है? आपका कहाँ पे मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी आपकी क्या होगी जहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सके? तो आप इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस देखेंगे। तो मान लो कि ये जो 3700 का लेवल है, ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये जो लेवल है ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो आप ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते हो कि प्राइस ऊपर भी चला जाए, स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करके नीचे चला आए और ये नीचे गिरे, जैसे आपने ट्रेड लिया था कि प्राइस नीचे चले जाएगा, वैसे ही जाता है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। बट व्हाट इफ़ ये यहाँ से स्टॉप लॉस ब्रेक करके ऊपर चले जाए, ऊपर जाके यही जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया वही वो सपोर्ट बनेगा और प्राइस ऐसे ही ऊपर चले जाता रहेगा, तो आपका लॉस बढ़ते रहेगा। तो आपका स्टॉप लॉस, आइडियल स्टॉप लॉस ये रहना चाहिए कि ये इतना जो डिफरेंस है ये आपका मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी, इतना ही आप लॉस बेयर कर सकते हो। तो ये है स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक चार्ट्स में बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए चार्ट्स में आते हैं।
तो ये है रिलायंस का चार्ट। 1 डे टाइम फ्रेम में आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, जैसे आप ट्रेड लेना चाहो 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स। यहाँ पे हम शुरू करते हैं। आपको एक चार्ट देख के एक पैटर्न दिखेगा कि चार्ट साइडवेज जा रहा है, ये शेयर की प्राइस साइडवेज जा रही है। तो आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया कि जब भी प्राइस ये लेवल हिट कर रही है तो ये बाउंस बैक होती है, ठीक है, ये बाउंस बैक होके ऊपर चली जाती है, तो ये बाइंग जोन है। तो फर्स्ट टाइम जब ये प्राइस यहाँ पे आई, ये लेवल पे आई, तभी भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये प्राइस ऊपर चले जाएगी। तो आपने यहाँ पे एक बाइंग जोन देखा कि प्राइस यहाँ पे आते ही बाउंस बैक होती है, तो आपने यहाँ पे बाइंग जोन अच्छे से बनाया। ये है ये बाइंग जोन। तो जब प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, जब प्राइस फर्स्ट टाइम इधर आई, तो यहाँ पे आपने लॉन्ग पोजीशन ली ताकि ये शेयर की प्राइस जब ऊपर जाए तब आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। यहाँ पे तो ये चली गई, बट व्हाट इफ़ ये प्राइस नीचे आती, यहाँ पे ऐसे नीचे आके नीचे चले जाती, तो आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए? तो आपका स्टॉप लॉस नेक्स्ट सपोर्ट जोन पे होना चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट जोन आप कहाँ पे देखोगे? ये था फर्स्ट सपोर्ट जोन। इसकी नीचे का सपोर्ट जोन कौन सा है? ये देखो, ये जब प्राइस इधर आई तभी इसने रिवर्स किया, तो ये इसका सपोर्ट जोन बना। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी लाइन बना देंगे यहाँ तक। तो आपका आइडल स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपका आइडल स्टॉप लॉस होना चाहिए 1800 वाला, कि जब आपकी प्राइस यहाँ पे आके बाउंस बैक करती है स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करके, तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल रहा। बट व्हाट इफ़ ये नीचे जाए ऐसे? तो अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक करके वापस ऊपर भी आती है तो यही सपोर्ट जोन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और वापस प्राइस नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे लॉस बुक करने से अच्छा आप यहाँ पे ही लॉस बुक करो, इतना लॉस आपका सेव आएगा। और सेविंग इज़ नथिंग बट आप प्रॉफिट बना रहे हो, प्रॉफिट सेव कर रहे हो, आपका कैपिटल सेव कर रहे हो। तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ इतना ही है जितना आप स्टॉप लॉस बेयर करते हो। इतना आपको समझ में आया होगा। ये हुआ बाइंग साइड का स्टॉप लॉस। अभी हम देखते हैं सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी हमें एक सप्लाई जोन मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें एक सप्लाई जोन मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी प्राइस ये लेवल पे आता है, ये जोन पे आता है, तभी सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस आया था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, इसने रेजिस्टेंस ब्रेक करके नीचे चला गया, वापिस से जब ऊपर आया ये लेवल पे, तब ये रिवर्स हुआ, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए थे। वापिस ये ऊपर गया या ये रिवर्स हुआ, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए थे। तो आपने यहाँ पे एक जोन डिटरमाइन किया, आपने यहाँ पे एक जोन बनाया, ये है जोन, ये आपका रहा सप्लाई जोन, ठीक है। तो जब प्राइस ऐसे मूव कर रहा था, जब यहाँ पे प्राइस आया और आपने नोटिस किया कि यहाँ पे प्राइस आ गया है और आपने एक्सपेक्ट किया कि प्राइस ऐसे गिरेगा नीचे, तो आपने यहाँ पे इसी वक्त यही लेवल पे एक शॉर्ट पोजीशन ले ली कि प्राइस नीचे आएगा। अगर प्राइस नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। बट व्हाट इफ प्राइस ऊपर गया, तो आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए? आइडल स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो ये ट्रेड पे, ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे? आप अगर शॉर्ट सेल कर रहे हो, शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो, तो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखोगे। आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस इधर दिखेगा कि जब प्राइस इधर आया था तभी ये रिवर्स हुआ था। तो आप यहाँ पे एक लाइन बना दोगे, यहाँ पे एक लाइन बना दोगे, ये है 2300 का लाइन। 2300 पे जब प्राइस आएगा, आपके एनालिसिस के खिलाफ ये जाता है और 2300 के पास आता है और लेवल रिस्पेक्ट करके नीचे आता है, तो ठीक है, आप प्रॉफिट में रहोगे। बट व्हाट इफ़ ये 2300 का लेवल ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो यही रेजिस्टेंस लेवल जब प्राइस नीचे आएगा तो सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट बन के ऊपर चले जाएगा। ये देखो, ये सपोर्ट बन के ऊपर चले जाएगा। तो लॉस इधर बुक करने से अच्छा यही है कि लॉस आप इधर बुक करें, तो आप इतना लॉस सेव कर सकते हो। लॉस सेव करना मतलब प्रॉफिट कमाना ही होता है। आपने अपना कैपिटल बचा लिया, तो आपने इतना कैपिटल अपना बचा लिया, तो ये अच्छा है ना कि आप इतना मैक्सिमम लॉस आप ये बेयर करो
ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो, इसके ऊपर जैसे ही कैंडल जाए, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाए, आप स्टॉप लॉस लगा दो। आप ये सिस्टम में भी लगा सकते हो या फिर खुद से लगा सकते हो। सिस्टम में लगाना मतलब सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल देना कि 2300 के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा, ये लेवल के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा, वैसे ही सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देगा, एग्जिट कर देगा। या फिर आप मैन्युअली लगा सकते हो। आप जब देख रहे हो कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है 2300 के, तब आप एग्जिट कर देना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।